दोस्तों त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में यार लगभग सभी ट्रेनों के अंदर में यार सीटें जो है यार फुल हो चुकी हैं। इस वीडियो में बात करने वाले यार इंडियन रेलवे में कितने प्रकार की वेटिंग होते हैं और कौन से वेटिंग हमें लेने चाहिए, कौन सा वेटिंग जल्दी कंफर्म हो जाता है। क्योंकि यार फेस्टिवल है, सीजन वगैरह के टाइम में तो यार बहुत सारी स्पेशल ट्रेन भी शुरू होती है, फिर भी यार हमें टिकट जो है वेटिंग लेना पड़ता है क्योंकि यार हमें सीट मिलती नहीं। तब यार हमें सबसे बड़ा हमारा फंडा यही है यार कि इंडियन रेलवे के अंदर में कौन सा वेटिंग जल्दी कंफर्म हो जाता है और वेटिंग कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वेटिंग होते हैं: GNWL, RLWL, PQWL और TQWL। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, वेटिंग का जो मान्यता है दोनों जगह पर सेम है, चाहे आपने IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक किया हो या फिर आप रेलवे काउंटर से बुक किए हो। ऐसा कुछ नहीं यार कि अगर आपने IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर बुक किया है ऑनलाइन तो कंफर्म नहीं होगा, अगर आपने काउंटर से जाकर लिया है ऑफलाइन तो जल्दी कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कंफर्मेशन का जो चांसेस है यार दोनों जगहों पर सेम है यार। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने ऑनलाइन बुक किया तो जल्दी कंफर्म नहीं होगा, अगर आपने काउंटर से लिया तो जल्दी कंफर्म हो जाएगा। कंफर्मेशन का दोस्तों चांसेस दोनों जगह पे यार सेम ही है। तो चलिए यार हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यार हम लोग ग्राफिक जरिए समझते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके यार जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वो सारे डाउट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यार। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। चलिए दोस्तों हम एक एक करके सारे वेटिंग के प्रकार को समझने वाले हैं और साथ ही बात करने वाले हैं रेलवे के अंदर में कितने प्रकार की वेटिंग होते हैं, कौन सी वेटिंग किस सिचुएशन में कितने नंबर तक कम हो जाता है, करने सारा कुछ बात करने वाले हैं इसी वीडियो में यार। और वो भी मैं इतना क्लियर तरीके से बताऊंगा कि अगली बार टिकट बुक करते वक्त आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बड़े छिपे रहस्य के बारे में बात कर लेते हैं कि वेटिंग कब कंफर्म होता है, कितने नंबर तक वेटिंग कंफर्म होता है और कौन सा वेटिंग आपको लेना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात यहाँ पर क्लियर कर लें, चाहे आप रेलवे काउंटर से टिकट बुक किए हो वेटिंग का या फिर आप IRCTC की वेबसाइट से, दोनों की वैल्यू एकदम बराबर होती है। कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने काउंटर से टिकट लिया तो जल्दी कंफर्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। रेलवे के सिस्टम में टिकट का फॉर्मेट और नियम एक ही है, बस प्लेटफॉर्म अलग अलग है, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। अब आते हैं मुद्दे पर, वेटिंग लिस्ट आखिर होती क्या है। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। जब किसी ट्रेन में सभी सीटें कंफर्म भर जाती हैं तो रेलवे वेटिंग टिकट देना शुरू करता है। अगर किसी ने कैंसिल किया तो उसी जगह पर वह व्यक्ति चढ़ जाएगा जो वेटिंग टिकट बुक किए रहेगा। पर किसका चांसेस सबसे ज्यादा होता है, यही तो असली गेम है। कंफर्मेशन चांसेस कौन सी वेटिंग में सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों इंडियन रेलवे में मुख्य रूप से 4 प्रकार की वेटिंग लिस्ट होते हैं। अब इन्हीं में छिपा है टिकट कंफर्म होने का पूरा फंडा। तो चलिए हम एक एक करके सबको समझते हैं। नंबर 1, GNWL जनरल वेटिंग लिस्ट। अगर आप ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर के लगभग आखिरी स्टेशन तक टिकट लेते हैं, यानी लंबी दूरी का सफर है, तो आपको GNWL मिलता है। इसमें रेलवे का फायदा ज्यादा होता है क्योंकि आपकी पूरी दूरी के लिए किराया मिल रहा है रेलवे को। और रेलवे को यार वैसे भी उतना ज्यादा फायदा तो है नहीं कि जो एक दो स्टेशन के लिए अगर कोई टिकट बुक करे तो उसको वो टिकट उठा के दे दें, क्योंकि उससे उनको ज्यादा फायदा नहीं होगा। और जो फ्रॉम स्टेशन से लेकर जो टूर स्टेशन तक यात्रा करने वाला है उससे रेलवे को ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो GNWL को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है। इसलिए GNWL टिकट के कंफर्मेशन चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। यानी अगर आपका वेटिंग 10, 15, 20, 25, 26, 27 है तब भी आपको 70 से 80% संभावना है कि वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर त्योहारों के समय में बुकिंग करे तो थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि कैंसिलेशन कम होता है। त्योहारों में क्या होता है यार, फेस्टिवल वगैरह सीजन वगैरह में तो कैंसिलेशन होते नहीं, मतलब कैंसिलेशन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कैंसिलेशन होते हैं, लेकिन कब कितना कैंसिलेशन हो ना इस बात का मुझे अंदाजा है, ना इस बात इंडियन रेलवे को, ना इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने कैंसिलेशन होगी। हालांकि कैंसिलेशन होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंसिलेशन नहीं होता, कैंसिलेशन होते हैं, लेकिन फेस्टिवल सीजन वगैरह के टाइम में तो यार टिकट मिलता नहीं, तो अपना टिकट कौन कैंसिल करेगा। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब समझिए ये थोड़ा ट्रिकी है। मान लीजिए ट्रेन अमृतसर से समस्तीपुर तक जाती है और आप बीच में लुधियाना से दिल्ली तक बुक कर रहे हैं, तो ये रिमोट लोकेशन टिकट होगा, मतलब एक कम दूरी के लिए है तो ये रिमोट लोकेशन टिकट होगा। रेलवे को इससे उतना ज्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि दूरी कम है, इसलिए RLWL टिकट का कंफर्मेशन चांसेस बहुत कम रहते हैं। कई बार RLWL 2, 3 या 4 नंबर भी कंफर्म नहीं होता, जबकि उसी ट्रेन में GNWL 15 से लेकर 25 तक कंफर्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की, PQWL पोलेट कोटा वेटिंग लिस्ट। अब आता है असली रहस्य वाला हिस्सा। कुछ बड़े स्टेशन जैसे दिल्ली, कानपुर, पटना या भोपाल को स्पेशल कोटा प्रोवाइड होता है, मतलब बड़े बड़े जो जंक्शन होते हैं इनका एक अपना स्पेशल अलग से कोटा इनको प्रोवाइड होता है। मान लीजिए दिल्ली जंक्शन से 50 सीटें रिजर्व है, तो दिल्ली से जो भी टिकट बुक करेगा उसे ये 50 सीटें मिलेगी। अब जैसे ही ये सीटें भर जाएंगी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ही सीटें भर जाएंगी बाकी लोगों को PQWL मिलना शुरू हो जाएगा। इस लिस्ट में कंफर्मेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब तक उन 50 सीटों में से कोई कैंसिल ना करे आपकी बारी उसमें आने वाली है नहीं, मतलब आप ले लीजिए मीटिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा आपको RLWL। और जब तक उन 50 में से किसी ने अगर कैंसिल नहीं किया तो आपका नंबर नहीं आने वाला है, तो मतलब यहाँ पर भी आपका कंफर्मेशन चांसेस बहुत कम होता है। साफ बोलूं तो PQWL का जो कंफर्मेशन चांसेस है बहुत ही कम होता है यार। कई बार लोग सोचते हैं कि ट्रेन फुल है, जबकि आगे वाले स्टेशन से सीटें खाली मिल जाती है, जहाँ से आपको बैठना है वहां से आप देखते हैं कि ट्रेन फुल है,
लेकिन अगर आप आगे वाले स्टेशन से अगर ट्राई करते हैं, एक दो स्टेशन पीछे या एक दो स्टेशन आगे से, तो आपको हो सकता है कि सीटें मिल जाए कंफर्म। तो यही यार पूल्ड कोटा का पूरा कमाल। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की, TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब आता है सबसे कंफ्यूजिंग और रिस्की वेटिंग। TQWL तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मतलब आप नाम से जान रहे हैं तत्काल। तत्काल में आप थर्ड एसी रख लीजिए, स्लीपर रख लीजिए, सेकंड एसी रख लीजिए, थर्ड इकोनॉमिक रख लीजिए, फर्स्ट एसी रख लीजिए। तत्काल का यार जो भी चार्ज रहेगा, जो भी क्लास का, तत्काल का चार्ज इससे ज्यादा होता है जनरल की तुलना से। तत्काल टिकट किराया सबसे ज्यादा होता है, रिफंड जीरो। मतलब आप यहाँ पर पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपको यहाँ पर रिफंड जीरो मिलता है। मतलब आपको एक भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इसने कंफर्म टिकट लिया है वो कैंसिल तो करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि तत्काल में रिफंड आपको मिलते नहीं, और इसको अपना यात्रा करना भी नहीं। वो भी यार तत्काल टिकट कैंसिल नहीं करता, क्योंकि यार तत्काल टिकट जल्दी से तो मिलता नहीं, और किसी वजह से अगर आपको मिल भी जाए तो लोग कैंसिल नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यार कोई इसमें रिफंड जीरो। इसलिए यार वो लोग अपना कंफर्म तत्काल टिकट को कोई कैंसिल नहीं करता, भले वो यात्रा ना करे। यही वजह है कि TQWL का कंफर्मेशन चांसेस सबसे कम और अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी लगता है कि वेटिंग 20 से घटकर 10 हो गया, लेकिन असल में वो इसलिए होता है क्योंकि बाकी लोगों ने टिकट खुद कैंसिल कर दिया होता है, सीट खाली हुई नहीं होती, बस नंबर इसीलिए आपका नीचे आ जाता है। जैसे आपने अगर 20 TQWL बुक किया तो शाम तक वो 20 के से हो सकता है कि यार वो 10 पर भी आ जाए, इतना घट जाए। अब बात करते हैं असली सवाल की, कितने नंबर तक का वेटिंग कंफर्म होता है। सच ये है कि कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं बता सकता है, ना हम बता सकते हैं, ना रेलवे बता सकता है, ना ही इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकता यार, बस एक अनुमान के जरिए ही इसका हिसाब लगाया जा सकता है। नंबर 1 की बात कर लेते हैं, GNWL। GNWL 70 से 80% चांस होते हैं। अगर आपका वेटिंग 18 से लेकर के 26 तक है तो मतलब 70 से 80% तक चांस होते हैं कि आपका जो है टिकट वो कंफर्म हो जाए। लेकिन हाँ, फेस्टिवल या सीजन वगैरह के टाइम में थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि उस टाइम पर यार कैंसिलेशन बहुत ही कम होते हैं। अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं, RLWL। इसका जो कंफर्मेशन चांस होता है वो बस 5 से 10% होता है। अगर वेटिंग आपको 6, 7, 8, 9, 10 से कम है तब हो सकता है कि यार कंफर्म हो जाए, और अगर 10 से ज्यादा है तब आप मान के चलिए कि आपका कंफर्म नहीं होना। यार मैं एकदम एग्जैक्ट बोल दूं। अब बात कर लेते हैं यार PQWL की, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। मुश्किल से यार 2 से 2.5% इसका चांस होता है, बहुत रेयर केस में। मतलब बहुत ज्यादा अगर खींचा जाएगा तो यार 2 से 2.5% इसका चांस होता है कंफर्म होने का। अब बात कर लेते हैं TQWL मतलब तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। पूरा लक पर निर्भर है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप जर्नी करेंगे, नहीं तो आप अपने घर वापस आ जाइए, या फिर आप जनरल में सफर कीजिए। जनरल में आप सफर कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो TQWL वाला मसला यार, ये बिल्कुल यार सबसे अलग होता है, सारी वेटिंगों से अलग होता है, क्योंकि इसका किराया जो होता है सबसे ज्यादा होता है। चाहे आप किसी भी क्लास का रख लीजिए, थर्ड एसी, थर्ड इकोनॉमिक, स्लीपर, किसी का भी रख लीजिए, किराया ज्यादा होता है, और रिफंड इसमें आपको जीरो मिलता है। अगर आप अपनी तत्काल टिकट कैंसिल कर दें तो आपको रिफंड जो है यहाँ पर जीरो मिलते हैं। इसलिए यार ये पूरा आपके लक पर निर्भर करता है। जैसे मैंने भी रिसेंट बताया था कि जैसे आपने 20 TQWL बुक कर लिया तो शाम तक आपको 20 से 16, 14, 15 आकर 10 पर आकर रुक जाएगा। अब आप सोचते हैं कि यार लगता है मेरी टिकट जो है कंफर्म हो जाएगी, लेकिन दरअसल होता क्या है कि बाकी लोग अपना टिकट को जो है कैंसिल कर देते हैं, वेटिंग वाले। इसलिए आपकी वेटिंग जो है घटती हुई चली आती है, लेकिन असल में वेटिंग कंफर्म होती नहीं है। तो ये जो TQWL है पूरा लक पर निर्भर करता है कि आपका लक कैसा है। अब अगर आपने देखा कि ट्रेन में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेशन है, तो समझिए कि उस ट्रेन में कंफर्मेशन के मौके थोड़े कम है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कोटों में सीटें बढ़ जाती हैं। अगर आपकी यात्रा बहुत जरूरी है तो अल्टरनेट ट्रेन या अल्टरनेट रूट जरूर चेक करें। कई बार अगली ट्रेन में सीटें खाली होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार एक साथ आपने 6 वेटिंग ले लिया, 7 वेटिंग, 10 वेटिंग ले लिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी कंफर्म नहीं हुआ तो सबका टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर एक का भी कंफर्म हो गया तब भी आप यार जर्नी कर सकते हैं। अगर वेटिंग नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 है और यात्रा में 2 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, तो चांस जो है यार 80% तक होता है कंफर्म होने के। लेकिन अगर वेटिंग 20 है, सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है आपकी जर्नी को, तो चांस बहुत ही कम होता है। फिर वो चला जाता है यार कैंसिलेशन पर कि कितना कैंसिलेशन होगा, किस रूट की ट्रेन है। और ट्रेनों में यार कैंसिलेशन होते हैं, लेकिन यार इस बात का अंदाजा ना तो मैं लगा सकता हूँ, ना ही इस बात का अंदाजा रेलवे लगा सकता है, और ना ही इस बात का आपको अंदाजा होता है यार कि कितने कैंसिलेशन होंगे। कैंसिलेशन हालांकि होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कैंसिलेशन होते हैं, लेकिन ये रूट पर और ट्रेन पर डिपेंड करते हैं यार। फेस्टिवल वगैरह, सीजन वगैरह के टाइम में तो यार कैंसिलेशन आप मत पूछे, उसमें टिकट मिलते नहीं तो कैंसिलेशन कौन करेगा। और हाँ, कभी कभी PQWL, RLWL पर भरोसा मत करें। अगर आपकी यात्रा जरूरी है तभी GNWL या तत्काल की कोशिश करें। PQWL या RLWL पर भरोसा कभी मत करें यार। अब एक मैं आपको सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ जो लोग नहीं जानते हैं। रेलवे के अंदर अलग अलग कोटा होते हैं, जैसे लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन, दिव्यांग कोटा, MP MLA कोटा और ड्यूटी पास। अगर इन कोटाओं में सीटें खाली रह जाती है तो सबसे पहले जिन यात्रियों ने ज्यादा किराया दिया है, मतलब तत्काल वाले या GNWL वाले, उन्हें कंफर्म कर दिया जाता है। मतलब GNWL
वालों से रेलवे के यार ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो लंबी दूरी के लिए टिकट बुक करे, इसलिए पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए उनका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी आपका टिकट अचानक आखिरी वक्त में कंफर्म हो जाता है और आप सोचते हैं यार ये तो क्या हो गया, कि कमाल ही हो गया यार, मतलब अभी कुछ और था और अभी हमारा टिकट अचानक कंफर्म हो गया। दोस्तों यही है रेलवे का नियम, कि मतलब कभी कभी ऐसे आपको लगता है कि यार ये तो कमाल ही हो गया कि हमारा टिकट जो है कंफर्म हो जाए। मतलब यहाँ पर आपको साफ समझना है दोस्तों, अगर आपको GNWL मिल रहा है तो वो ज्यादा ठीक है, और GNWL के सबसे ज्यादा कंफर्म होने के चांसेस होते हैं। और RLWL जो होता है, PQWL, आप इसको कोशिश कीजिए कि मत ही लीजिए यार, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन चांसेस बहुत ही कम होते हैं। या तो आप GNWL वेटिंग लीजिए या फिर आप तत्काल की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप अदर वेटिंग को मत लीजिए। ये था दोस्तों पूरा फंडा। तो दोस्तों अब जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करें तो वेटिंग नंबर देखकर डरना नहीं है, बस समझदारी से कोटा का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि कौन सा कोटा हमें चुनना है। कोटे की जरूर आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो एक लाइक तो बनता है यार। कमेंट में बताइए कि आपका टिकट कौन सा वेटिंग था, GNWL, RLWL, PQWL या TQWL, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे रेल से जुड़े रियल फैक्ट और ट्रेवल सीक्रेट लाता रहता हूँ। दोस्तों क्या आपको वीडियो पसंद है? वीडियो अगर पसंद है मेरे भाई वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी अपडेट का नेक्स्ट वीडियो, फिर आज के लिए दीजिए गुड बाय।